नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की विस्तार से। फरीदाबाद में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने। जेब को गर्म करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे, उनमें पानी की व्यवस्था भी देंगे, उनमें सीवरेज की व्यवस्था भी देंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था भी देंगे और उनमें और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में जो काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, हमें उसका आंकलन करना चाहिए कि पूर्व की सरकारें जो लगातार उनका भी कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, अगर उसी का अंतर देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर उसके अंदर नजर आएगा। भाइयों, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी समस्याएं और हमारी एनआईटी की रुकी हुई है, 4 जून के बाद उन समस्याओं का भी समाधान निकाल करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम वो हम लगातार करेंगे। भाइयों, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। और भाइयों, यहाँ तो बिना भेदभाव के काम किया है, ये सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के बिना भेदभाव के पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों रोड्स की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे के अंदर हमारे वंदे भारत जैसी ट्रेन पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को समर्पित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय कृष्णपाल जी कह रहे थे कि एम्स बनाने का काम किया है। अरे, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। इनके समय के अंदर तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। आज हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और 22 के 22 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोल करके लोगों को सुविधाएं देना और अलग से जो हमारी मेडिकल की डॉक्टर्स की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया है और चाहे धारा 370 जैसी जिसको लंबे समय से देश भुगत रहा था, भाइयों ये निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती थी, जिन्होंने 55 साल तक 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। ये निर्णय तो अगर किसी ने लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकता है और उसके पीछे आप लोगों की ताकत और शक्ति है। भाइयों, आप लोगों ने कमल का बटन दबाया, नरेंद्र मोदी जी ने बिना भय के भाइयों दिल्ली में बैठ करके निर्णय इस देश के हित के अंदर लेने का काम किया है। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है, भाइयों ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बना। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र स्थित देश की 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां भद्रकाली में पूजा अर्चना की और जागरण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारी संस्कृति का पर्व है, इन पर्वों में हम में नई ऊर्जा का संचार होता है और मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सोच एंटी नेशनल रही है, गरीब आदमी को गरीब रखो। नरेंद्र मोदी ने गरीब आदमी के मुंह पर मुस्कान लाई है। नवरात्रों का महापर्व है। आज दुर्गाष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नहीं, माँ के चरणों में हर वर्ष आने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। मां भद्रकाली के मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में ये मंदिर है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तो वहीं उन्होंने इस दौरान पूछे गए सवालों को जवाब देते हुए अपने सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। प्रधानमंत्री की खासकर उन्होंने सराहना की है। मां भद्रकाली के मंदिर में मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुँचे हैं और उनके साथ कई अन्य नेता मौजूद हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मां भद्रकाली मंदिर में मुख्यमंत्री पहुँचकर वहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और माँ से आशीर्वाद लेते हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। रामनवमी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेता और फरीदाबाद लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी मनधीर सिंह मान शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान राम को रघुवंशी कुल का बताते हुए कहा कि इस कुल ने देश के साथ ही समाज के लिए भी योगदान दिए हैं। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय पिता समान सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, सभी माताएं बहनें, सभी को जय श्री राम। आज रामनवमी के आज त्योहार पर आप सबको मैं राम जन्मदिन की शुभकामनाएं बहुत बहुत ढेर सारी दिल की गहराइयों से देता हूँ और यही कहता हूँ, रामचंद्र भगवान जिस कुल में जन्मे थे वो कुल रघुवंशी का सरदारों, उस कुल में ही वो वीर हुए थे, वो भक्त हुए थे जो गंगा मां को हमारे बीच में लाए थे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं केजरीवाल हूं, कोई आतंकवाद नहीं। तो वहीं जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि आतंकवादी शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। पंजाब के सीएम जब उन्हें जेल में मिलने गए थे तब ये शब्द इस्तेमाल किया गया था। और इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है और क्या कुछ उन्होंने कहा आपको भी सुनाते हैं। देखिए, ये अब जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने राजनीति की नई फिलॉसफी ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पहले थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और ये है केजरी नीति। और केजरी नीति कई प्रकार के नए प्रयोग करके दिखा रही है। और केजरी नीति में यही है कि इसके बड़े नेता जेल में रहेंगे और जेल के अंदर अच्छा वातावरण मिलता है, एकांत मिलता है और वहाँ से बैठकर ही ये सरकार चलाएंगे। ये आतंकवादी तो उनको उनके ही जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिलने गए
तो उन्होंने ही बाहर आके वो शब्द इस्तेमाल करा, उससे पहले तो किसी ने किया। अच्छे स्टोरी राइटर हैं, ये स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर ये उसको वैसे ही चलाते हैं। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में स्थित थर्मल पावर कंपनी के ग्राउंड में 2 साल की बच्ची का कफन में लिपटा हुआ शव मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही मुजेसर पुलिस मौके पर घटनास्थल पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। तो वहीं इस मामले में सब इंस्पेक्टर राम कुमार ने बताया कि बच्ची कहां की रहने वाली है और किसने उसे यहां पर फेंका है, इस पर फिलहाल जांच जारी है। कोई बच्ची है 2 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसकी जो एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई है, शायद किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। उसमें MRD नंबर भी लिखा हुआ है और उसमें 13 तारीख लिखी हुई है, 13/4/2024। बच्ची को एडमिट कराया है 12:45 पे और उसी डेट में ही 13/4/2024 को ही उस बच्ची की डेथ हुई है रात को 9:15 PM पर जी। और उस पर स्लिप लगी हुई है और स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है बच्ची का नाम श्रेष्ठी कुमारी लिखा हुआ है, फादर नेम विशाल सिंह है जी, एज 2 साल है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि बच्ची को वहाँ क्यों डाला गया, क्यों नहीं डाला गया। अंदर से आजा। चलिए, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।